हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि इस नवरात्रि माँ आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में दें और आपको आगे की लाइफ के लिए सही राह दिखाएं। और जो आज की रीडिंग है उसका टॉपिक भी यही है कि इस नवरात्रि आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, साथ में जो माँ दुर्गा का मैसेज है आपके लिए, यानी कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, तो वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हुए हैं 2 ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं है, मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा और माँ काली को ही रखा हुआ है। सो ये है ऑप्शन फर्स्ट वाले लोगों के लिए, ठीक है, और ये है ऑप्शन सेकेंड वाले लोगों के लिए। सो आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, माँ को याद कर लीजिए और उसके बाद आंखें खोलने के बाद इन दोनों ऑप्शंस पे फोकस करिए। जो भी आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उन्हें चूज़ कर लीजिए और उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करें, सो एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा को चूज़ किया था तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस नवरात्रि और माँ दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे करना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और आपकी रीडिंग आपको 3-4 डेज में मिलेगी। ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी जब आप मुझे वहाँ पे कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, सो आप शफल कर लेते हैं कार्ड्स। पाइल 1, हाँ दुर्गा, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे माँ आपसे कह रही है कि स्ट्रगल से डरिए नहीं। अगर आपको खुद को बार बार प्रूव करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में, चीज़ें इतनी इजीली आपके साथ नहीं हो रही हैं, है ना, आपको लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों का जैसे यहाँ पे लोगों का आपको साथ नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे लोग आपको अपोज कर रहे हो, आपको खुद को प्रूव करने के लिए उनसे लड़ना पड़ रहा हो, है ना, जैसे आपको अकेला फील हो रहा हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अकेला फील नहीं करिए, माँ आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जस्ट ये जो टाइम पीरियड है ना, जो अभी चल रहा है, ये ऐसा है कि यहाँ पे आपको कहा ही जा रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा आगे की लाइफ के लिए। आपको यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको जैसे इस दुनिया के अकॉर्डिंग ना खुद को ढालना आएगा, रहना यहाँ पे समझ में आएगा लोगों की। आपको हो सकता है कि इस दौरान आपको बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी का पता पड़े, आप लोगों को पहचानना सीखें। सो यहाँ पे इस टाइम पे जो भी कुछ हो रहा है ना, उसे ऐसे मत कहिए कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ सही हो रहा है, उसे इस कैटेगराइज नहीं करिए, क्योंकि गलत भी जो हो रहा है ना उसमें भी कुछ सही छुपा है जो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। ठीक है, और मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं, माँ क्या कहती हैं आप लोगों से। सेकेंड है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग हो रहे हो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कोई हिम्मत हार रहा है, अपनी हिम्मत खो रहा है, जैसे किसी ने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया एंड अब ऐसा हो रहा है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, परेशान हो रहे हो। रिजल्ट्स का आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट हो रहा है कि आप जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिले, चाहे वो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप लोगों के लिए कैरियर हो। यहाँ पे ये पाइल वाले लोग ना परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने सोचा हो आपकी लाइफ में चीज़ें आपको वैसे ही मिलें, उनका तरीका कुछ और हो सकता है होने का, बट होगा वही ना जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। धीरे धीरे आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही कमेंट्स आने वाले हैं स्पाइल वाले लोगों के लिए कि हाँ हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप में भी हों और वो अपने रिलेशनशिप में ना रीयूनियन का वेट कर रहे हों, शादी होने का वेट कर रहे हों, उनके पर्सन से पैचअप होने का वेट कर रहे हों। यहाँ पे वो एनर्जीज भी हैं।
ओके, सो आप लोग बहुत परेशान हो। मुझे पहले से ही हैवी एनर्जीज आ रही थी इस फाइल के लिए, एंड देन यहाँ पे क्लियर हो ही गया है। जैसे ना ऐसा लग रहा है कोई खुशी नहीं है आपको लाइफ में ना। ऐसे नहीं करिए, आप दुखी होंगे ना तो हम उनके बच्चे हैं माँ के, तो वो भी हमें देख के दुखी होंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी कुछ है ना हमारे पास उसमें खुश रहना सीखिए। देखिए ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में पर्सन जो आपको यूँ कहे कि मैं एकदम खुश हूँ, मैं जैसे चाह रही हूँ चीज़ें वैसी हो रही हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबको उन्हें ओवरकम करना पड़ता है। किसी की भी लाइफ ना ईजी नहीं है, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, ठीक है। तो सबको अलग अलग टास्क मिले होते हैं लाइफ में, सबको अलग अलग चीज़ें मिली होती हैं, जस्ट हमें उन्हें करना पड़ता है। एक चैप्टर्स की तरीके से, एक गेम के लेवल की तरह से हमें ज़िंदगी को जीना पड़ता है, जहाँ पे हमें हर जगह नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ छूटते हैं, कुछ नए लोग मिलते हैं। सो थोड़ा सा इजी लाइफ को लेना शुरू करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आप लोग ऐसा सोच रहे हो, आपके साथ अच्छा होगा। ये अभी थोड़ा सा आपका टाइम पीरियड इजी नहीं चल रहा है, चीज़ें आपके साथ अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये कह रहा है इमोशनली पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप स्टेबल नहीं हो पाते हो ना किसी एक डिसीजन पे, किसी एक चीज़ पे, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेके आइए। हो सकता है कि आप जहाँ भी काम करते हो, जो भी चीज़ करते हो ना, आप वहाँ पे दिल से नहीं कर रहे हो। दिल से नहीं करने का इन द सेंस है कि आप दिल से नहीं चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, बट उस जॉब में आपका दिल नहीं लग रहा है। आपको ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। तो अगर ऐसा है तो आप उन चीज़ों को ढूंढिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो टॉक्सिक है, वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, खुश होने से ज़्यादा आप वहाँ पे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही, आपको ग्रांटेड पे लिया जा रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। आप अपने साथ ना थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आप इमोशनल हैं तो थोड़ा सा। देन वी हैव 3 of Wands। मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके साथ ऐसी ही रहेंगी, चेंज होएंगी चीज़ें, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 of Swords। तो यहाँ पे 3 of Wands, ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारे नई नई डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है कि आप जहाँ भी हैं अपनी करेंट सिटी से, अपने करेंट घर, जैसे किसी के लिए हो सकता है कि वो अपना घर मूव कर दें, उसके बाद डेस्टिनी उनके फेवर में आ जाए। जैसे कहते हैं ना, भाग्य का साथ मिलना। अभी वो सिचुएशन है कि आपका भाग्य थोड़ा सा आपके साथ नहीं है, कुछ ना कुछ मैं कह सकती हूँ यहाँ पे हो सकता है आपके प्लैनेट्स वगैरह इस सिचुएशन में हों कि इसलिए नई चीज़ें हो पा रही हों। बट ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आने वाले टाइम में विदिन 3-4 मंथ्स, मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड लग रहा है, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 3-4 मंथ्स के बाद आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है कहीं बाहर जाने का भी आपको मौका मिले, वहाँ जाके आप अच्छे से सेटल हो जाएं। और देखती हूँ मैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और इस डेक से आपके लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज किया था। फाइल 1, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? आप लोग अभी जितने परेशान हो ना, वो नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 of Wands है ना, ये मुझे अगेन कह रहा है कि पीछे मुड़ के ना आप इस ज़िंदगी की तरफ जब देखना बंद कर दोगे, जब नहीं देखोगे मुड़ के कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई, जब आप मूव ऑन कर लोगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी बहुत। पर आपको भूलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। और मैं देखती हूँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने पूछा था कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, एंड यहाँ पे कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। ये जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो ना, आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, थोड़ा सा अभी ये हो सकता है कि टाइम आपके फेवरेबल नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा हो, बट आपको यहाँ पे डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी। ये खुशियाँ जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो आपको मिलेंगी। आपको पास्ट से ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसे भूल जाइए। और अभी जो स्ट्रगल चल रही है ना, इसके रिजल्ट्स आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 है। हो सकता है कुछ लोग का
बर्थडे डेट हो या फिर मंथ हो। सेकंड है कानुकूपिया। ओह माय गॉड ये कार्ड भी अबंडेंस ही बताता है, मतलब सोने पे सुहागा वाली यहाँ पे तो सिचुएशन हो गई है। पहले अबंडेंस एंड कानुकूपिया, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, जो आप चाहते हो ना सब कुछ मिलेगा। बस अभी परेशान नहीं होना है, अभी जो सिचुएशन है उनमें खुश रहना सीखिए। और कैसे देख रहे हो ना, जैसे आपके पास कुछ कमी नहीं रहेगी। आप लोग कितना जितना आप अब मौज मस्ती कर लें, आप चाहे कितना भी कर लें, आपके पास स्टिल आपके पास रहेगा। जैसे कि जितना मनाए उतना खर्च करने के बाद भी आपके पास बचेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कमी पड़ेगी पैसों की या फिर फाइनेंशियली आपको किसी का मुंह देखना पड़ेगा। हो सकता है अभी चल रही हूँ बट इन फ्यूचर नहीं रहेंगी डेफिनेटली। बहुत आप जस्ट उनको शुक्रिया अदा करिए माँ दुर्गा को कि वो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं इस नवरात्रि। देखो ऐसा नहीं है कि इस नवरात्रि में ही ये सेम अबंडेंस आपके पास आ जाएगी, बट डोर्स ओपन हो रहे हैं आप लोग के लिए, तो वो डोर्स खुल रहे हैं। जाइए, एक्शंस तो आपको ही लेने पड़ेंगे, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, सो उससे मत घबराइए, आशीर्वाद आपके साथ है। सो देन वी हैव फिफ्थ चक्रा। ये हमारा थ्रोट चक्रा होता है, तो किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती हो अपनी बातें कहने में, दूसरों से खुद को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो, तो आपको अपने इस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। किसी को हो सकता है कि इस जगह ना, जैसे किसी का गला खराब रहता हो बोलने में, मुझे यहाँ पे एकदम से मिला, जैसे किसी को कोल्ड की वजह से या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे इस चक्रा पे आप मेडिटेशन करिए। एक भ्रामरी होती है ना, भ्रामरी अगर आप जानते हो योगा प्राणायाम, तो वो करना भी इस चक्रा के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए। देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, क्योंकि ना आप ऐसा होता होगा कि आपको, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वो होता है कुछ लोग, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी चीज़ों से निराश हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा लगने लगता है कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, है ना। वही चीज़ें 24 आवर्स हमारे माइंड में घूमने लगती हैं, खुद को खुद ही परेशान कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखो कि आपको किस बात से कितना इफेक्ट होना है। अगर दूसरे लोग आपको डिमोटिवेटेड करते हैं तो आपको उन बातों को नहीं रखना है जो आपके यूज़ की नहीं है। आपको बैलेंस लेके आना है, अपने अंदर लेके आना है, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग बनना है ना कि दूसरे लोग चाहे जो कहते रहे, हमें जो करना है वो करना है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। कोई आपको डिमोटिवेटेड करना चाह रहा है तो आप नहीं हो रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। थोड़ा सा बैलेंस लेके आइए आप लोग अपनी लाइफ में, ऐसे जल्दी से डिमोटिवेट नहीं हुआ करिए, हिम्मत मत हारा करिए। आई नो आप लोग थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश होगा, यानी कि बच्चों जैसे, जैसे बच्चे मासूम होते हैं, है ना, खुशी में बहुत जल्दी खुश हो जाना, दुख हो रहे हैं तो मतलब, तो वो वाली मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ एनर्जीज मिल रही हैं कि आप लोग बहुत मासूम से हो, बट थोड़ा सा बैलेंस तो आपको लाना पड़ेगा। देन वी हैव डोर टू रोमांस। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही थी कि जैसे इस रीडिंग में कोई क्वेश्चन कर रहा है कि और हमारे लव उसका क्या है ना, तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। डोर टू रोमांस, यहाँ पे हो सकता है कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करें, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करें। अपने पास्ट को भूल जाइए। ये 3 ऑफ वंड्स वाला जो कार्ड है ना, वो यही कह रहा है कि अपने पास्ट को भूल जाइए। जो जैसा रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि वो आगे भी रिपीट होगा। चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की बात है, अभी का जो टाइम है वो खुद को प्रूव करने का है कि नहीं। तो देखते हैं इस डेक से और आप लोग के लिए क्या एडवाइस हैं। ये गॉडेस ऑरिकल डेक ही है। सॉरी मेरा कैमरा हिल गया।
blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself in the process and do not give up. मैंने कहा ना, आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें शुरू होंगी, चीज़ें बेटर होंगी। जैसे देखो ये कैसे एक बर्ड है, बर्ड्स में से फ्लावर निकल रहा है, तो उसमें भी टाइम लगता है ना। जब हम एक सीड को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उसको ट्री बनने में भी टाइम लगता है, और ट्री बनाने के लिए उसे कितनी मेहनत होती है, वो तो आपको पता है ना कि टाइम पे उसे पानी भी देना पड़ता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, और चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आप कहीं पे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसे ग्रो होने में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। तो इतनी जल्दी आप गिव अप नहीं करना है, और प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। गिव अप आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी मेहनत के। और परेशान नहीं हो, खुश रहो, एंजॉय करो इस टाइम को। Inner wisdom, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Actions लेने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि actions तो आपको ही लेने पड़ेंगे। So actions लीजिए। वो actions आपको जो लेने हैं अपनी inner wisdom से लेने हैं। आपको जो दूसरे लोग कह रहे हैं आपको वो नहीं करना है, वो नहीं सोचना है। जो actions लेने हैं वो अपनी इनर विजडम से लेने हैं। यहाँ पे दूसरों की ज़्यादा नहीं सुननी है आप लोगों को। तो आप दूसरों की ज़्यादा सुन के इफ़ेक्ट हो जाते हो, अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हो, अपने माइंड को चेंज कर लेते हो। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे थर्ड आई चक्र भी बार बार शो रहा है, तो आप उस पर भी वर्क करो, ठीक है। आउल्स भी विजडम के लिए जाने जाते हैं। तो माँ से आप लोग ये प्रार्थना करो कि आपको विजडम मिले, आपको सही और गलत समझ में आए, और मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। इमोशंस का कहा ना, बच्चे जैसे हो, आपके थोड़े इमोशंस ऐसे ही हैं, है ना। तो थोड़े से अपने इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग करना सीखो। और अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखना है आपको इस टाइम पीरियड में। ऐसा ना हो कि अपनी हेल्थ को या कोई अनदेखा करके नुकसान पहुँचा लो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे ज़्यादा लो आपको वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। क्या होता होगा ना कि कुछ तो प्रॉब्लम्स होती होगी, और कुछ आप सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके परेशान हो जाते होंगे। तो इतना परेशान नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। और जो हो रहा है ना अभी, जस्ट आप मेहनत करिए, आपको रिजल्ट्स इन फ्यूचर मिलेंगे। मैं इतनी देर से यही बात कह रही हूँ। रिसेप्टिविटी, अलो योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो इंट्यूशंस की सुननी है आपको, अलो योर सेल्फ टू रिसीव, यानी कि अगर आपको कोई पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी देता है ना, तो आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा नहीं सुननी है। आपकी जो इंट्यूशंस आपसे करने को कह रही हूँ आपको वो करनी है। अपनी एबिलिटी पे आपको डाउट नहीं करना है कि आप खुद पे ही डाउट करने लगो। सेल्फ डाउट वाली जो सिचुएशन रहती है ना, वो नहीं करनी है। आप लोग को सेल्फ लव करना सीखना है। हो सकता है कि आप लोग का ऐसी कंप्लेन रहती हो कि मुझे दूसरे लोग धोखा दे देते हैं, मुझे दूसरे लोग मतलब मेरी जो भी रहती है एक्सपेक्टेशन उन पर खरा नहीं उतरते हैं, मुझे धोखा मिलता है, मुझे चीट मिलता है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करना सीखे। जब तक खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, जब तक खुद को प्रायोरिटी देना नहीं सीखोगे, ये साइकिल्स आपके साथ रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो वो साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले खुद को सेल्फ लव करना सीखे। देखिए यहाँ पे ना जो एनर्जीज हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हों, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो वो चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट हो रही हैं क्योंकि जो वो लेसन्स आपको देना चाहती थी ना, आपने वो नहीं लिया है, ठीक है। तो ऐसा है, तो जो लेसन्स हैं उनको लीजिए। और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आपको बनना ही है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। यानी कि आप लोग जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। खुद को वीक नहीं समझो बिल्कुल भी, और खुद को ना ऐसा नहीं करो कि कोई पर्सन आपको ग्रांटेड पे ले। आप स्ट्रॉन्ग हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने रहो, और इसी तरीके से आपको हैप्पी आउटकम्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। स्टैम्प लगा के रख लो। पेशेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन सेकेंड। तो अगर आप लोगों ने मकाली को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप या तो मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको वहीं बता दूंगी, और आपकी जो रीडिंग होगी वो आपको 3-4 डेज में मैं पूरा ट्राई करूँगी कि हो जाए, ठीक है, क्योंकि पहले से ही शेड्यूल होती हैं तो पहले उन्हें करना होता है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। सो देखते हैं। ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पे ना किसी की विल पावर स्ट्रांग हो रही है। मैं किसी को अंदर से स्ट्रांग होती हुए देख रही हूँ। वो एनर्जीज मुझे फील हो रही है जैसे किसी कोई बहुत टूटा, किसी ने बहुत सहा, एंड अब जैसे ऐसे कह दिया अब और नहीं, अब और नहीं, आगे ये साइकिल्स रिपीट नहीं होंगी, ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं देखती हूँ। खैर आप लोग के लिए कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि आपने बहुत सहा है। मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स रही हों, चाहे आपके घर में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हों। आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, खुद को बहुत संभाला है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि अगर अभी भी कुछ ऐसा है तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। ये वक्त वक्त की बात है। अभी बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। ये वाली जो रनिंग चेजिंग वाली सिचुएशन होती है ना, अगर ये आपके रिलेशनशिप के लिए, यानी कि अगर कोई पर्सन है, हो सकता है कि उनकी सेम फीलिंग आपके लिए नहीं हो, आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आपको कुछ भी क्लियर करके वो नहीं दे रहे हो, तो आपको उन्हें चेज नहीं करना है। आप उन्हें, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए अभी के लिए। आप बहुत ज़्यादा अगर चाह रहे हो कि वो आपसे बात करें, आपको कमिटमेंट दें, आपको वो करें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करेंगी, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कोई और पर्सन अगर नहीं समझ रहा है, आपको खुद को यहाँ पे समझाना पड़ेगा। मैं देखती हूँ खैर और आपके लिए क्या है यहाँ पे। मुझे रिलेशनशिप वाइज लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हो। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे है, अपना मन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूरे टाइम आपके मन में कोई पर्सन चलते रहते हैं, उनसे रिलेटेड बातें चलती रहती हैं ना, तो कहा जा रहा है खुद को बिजी रखो। आप और क्या बेटर कर सकते हो उस चीज़ पे फोकस करो, आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। थोड़ा सा ना आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जॉब वगैरह अच्छी हो ऑलरेडी, लेकिन आपको हो कि नहीं मुझे कुछ और बेटर करके दिखाना है, मुझे कुछ और करना है। सो अगर ऐसी आपके दिल से आवाज़ आती है ना, तो जाइए देखिए आप और क्या बेटर कर सकते हो। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज नहीं है कि आप लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। आप बहुत मतलब सेटिस्फाई तो बिल्कुल हो ही नहीं किसी भी चीज़ से। मैं यहाँ पे आप लोग का एक ही होगा कि मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते हो ना। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। जो भी आपने टफ टाइम देखा है, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं धीरे धीरे। आप खुश होंगे, आप एंजॉय करेंगे आने वाले टाइम को। आपकी विश भी यहाँ पे कोई ना कोई मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आप बहुत टाइम से कोई विश थी आपकी स्ट्रॉन्ग, वो पूरी होगी। जैसे किसी को अब्रॉड जाके पढ़ना, बाहर सेटल होना, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देख रही हूँ जो आपने खुद ही मैनिफेस्ट कर ली है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जानबूझ के आपने मैनिफेस्ट करा, आपने अननोइंगली उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट यहाँ पे कर लिया है। वो मुझे पूरे होते हुए दिख रही है। बस एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आने वाले टाइम ऐसा हो ना कि आप बहुत खुश हों, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं लाइफ में, तो भी जस्ट ग्राउंडेड रहिएगा। इट मीन्स कि जो आपका बेसिक बिहेवियर है, आपकी फैमिली के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें नहीं भूलिएगा। सॉरी गाइस, वीडियो अपने आप ही ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भूलिएगा, उन्हें बखूबी निभाइएगा कि कहीं एंजॉय करने में कहीं इतना ना जैसे कहीं गुम ना हो जाओ। ठीक है, आपका अगर सोल पर्पस है तो उसे पूरा करिएगा। मुझे नहीं लग रहा वैसे अभी तक आप लोग को आपका सोल पर्पस मिला है। आप लोग ढूंढ ही रहे हो, और हो सकता है कि कुछ लोग तो उसकी साइड ध्यान भी नहीं दे रहे।
है ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। और मैं देखती हूँ 22 सेकेंड वालों के लिए, आपकी विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ध्यान रखिएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पे तो मैंने कहा ही ना, सेलिब्रेशन है, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो दुखी किस बात से हो रहे हो आप लोग? यहाँ पे 2 वॉन्ड्स हैं एंड यहाँ पे 4 वॉन्ड्स है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली भी उड़ जाए यहाँ पे कि आप लोग को पहचाना जा रहा है, आप लोग को एक पहचान मिल रही है, जो विश थी वो पूरी हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने फॉलोअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यूट्यूबर ही हो या फिर कुछ किसी ना किसी ऐसे फील्ड में हो कि आपको फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा चाहिए हो, तो वहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। किसी के लिए उनके क्लाइंट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। बेटर हो रहे हो, आपकी लाइफ बेटर हो रही है। हो सकता है कि आप लोग को ना वो पता नहीं चल रही हो, क्योंकि हो इस तरीके से रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, विजडम। यहाँ पे है विजडम। यहाँ पे ना एकदम क्लिक मूवमेंट है कि आपकी लाइफ चल रही है, जैसी चल रही है वो चल रही है, लेकिन एक ऐसा सडन हो सकता है यहाँ पे चेंज आए। मैं चेंज कहूँ या फिर कहूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ना कि अवेकनिंग टाइप। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ, मैं यहाँ पे कोई बड़ी एकदम से अवेकनिंग नहीं कह रही हूँ, बट जैसे अवेकनिंग भी छोटे छोटे स्टेजेस में होती है ना, तो मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे ऊर्जा है। हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग वगैरह भी लेते हो, सो कोई आपको उसमें गाइड कर दे आपको क्या करना चाहिए। और ये बहुत इंट्यूटिव एनर्जीज भी हैं कि आपकी इंट्यूशंस भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली हैं। अगर आप खुद भी अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करेंगे, आप मेडिटेशन करा करेंगे, यहाँ पे मुझे चक्रा मेडिटेशन, योगा लग रहा है, तो आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगी। पुरानी जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। एंड आपने माँ काली का भी कार्ड चूज़ किया है। सो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला। मैं एक और कार्ड की मुझे नीड लग रही है यहाँ पे, फाइनल आउटकम मैं देख लेती हूँ इस डेक से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको अपने अंदर से अपने डर निकालने की ज़रूरत है। ये टाइम है आपने जो भी प्लान्स बना रखे हैं उन पे वर्क करने का। अगर आप सोचने में ही सारा टाइम निकाल रहे हो ना कि ऐसे करेंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, ऐसे करेंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनसे और वर्क करें। यहाँ पे कुछ मुझे पाइल 1 वाला सिनेरियो लग रहा है। पाइल 1 भी सेम ऐसा ही था कि उन लोग को भी बहुत स्ट्रांग बनना था। खैर, हम आप लोग के लिए देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से कि अब आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये हो गई आप लोग के लिए कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, माँ कह रही हैं कि जस्ट अपने अंदर से डर को निकाल दो, अपने डर को फेस करो और हाई प्रीस्टेस इंट्यूशंस पे अपनी वर्क करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और अब मैं देखती हूँ आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 5 सेकेंड। टेम्पल पाथ, आप लोग तो स्पिरिचुअल होने वाले हो। वैसे भी नवरात्रि का टाइम है, तो ऑलरेडी हो सकता है आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना आपका, मैं देख रही हूँ कि विश्वास वो और बढ़ जाए ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, और वही आपको रास्ता दिखाएगा, आगे का रास्ता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो मंजिल है ना, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, वो टेम्पल पाथ, यानी कि इस रास्ते पे पहले आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी बाकी की जो भी विश हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पूरी होंगी। यानी कि पहले आपको खुद को डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस पाइल में बहुत सारे लोग रीयूनियन का भी वेट कर रहे हैं, उनके एक्स से या फिर उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट वाले वो कनेक्शन में हों, तो आपको पहले जो अपनी यूनियन है वो पहले डिवाइन के साथ करनी पड़ेगी। पहले डिवाइन का हाथ थामना पड़ेगा, पहले ना खुद को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा, पहले खुद को वहाँ डेडिकेट करना पड़ेगा, बाद में आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएंगी। पहले जो डिवाइन आपसे चाहती है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हो ना आपके सोल पर्पस के बारे में, तो जानो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने सोल पर्पस को पूरा करो। ठीक है, अब कैसे जानोगे? मेडिटेशन करने लग जाओ, पूछो फिर डिवाइन से, पूछो माँ से कि आपका सोल पर्पस क्या है, फिर आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की साइड से। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। देन देखते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप लोगों में आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। स्ट्रांग बनने वाले हो आप लोग, स्ट्रांग बन जाओगे।
जैसे कोई भी आपसे ना ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी ना कि कोई भी आपको देख के ना आपसे कुछ कह नहीं पाएगा इन द सेंस कि कोई भी आपको अपोज नहीं कर पाएगा आपके डिसीजंस को। जो आपने कह दिया सो कह दिया, वही मान लेंगे। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉयंस की ना जो फेस है, जो उसकी आईज है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। लॉयन का ये फेस मुझे, जैसे कि किंग एंड क्वीन वाली यहाँ पे एनर्जीज कि जैसे सब बात मान रहे हैं आप लोग की, ऐसा हो रहा है। आप लोग का हो सकता है कि आप लोग का जो आपका डिवाइन जो पर्पस है ना, जो भी सोल पर्पस है डिवाइन के लिए, वो बहुत बड़ा हो, वो कुछ ऐसा ही हो। डोर टू स्पिरिट, आप लोग तो बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो। डेफिनेटली गाइस, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो आने वाले टाइम में। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना मुझे यहाँ पे एंजल्स थेरेपी करते हुए भी दिख रहे हैं, कि एंजल्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, एंजल्स को कॉल कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। ये मुझे एकदम एंजल्स वाली यहाँ पे एकदम एनर्जीज फील हो रही है, मुझे सच्ची में गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स तो यही आ रही हैं कि बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो। पहले से ही जैसे आपको चीज़ें होने का पता चलने लग जाएगा, धीरे धीरे आपके जो डिसीजंस होंगे ना वो सही होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है। आप अपनी थर्ड आई चक्रा पे और अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, वहाँ पे आप मेडिटेशन करिए। यहाँ पे ना मुझे ऑनलाइन भी बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ इस फील्ड में सीख रहे हो, और बहुत अच्छा है अगर ऐसा है तो। एप्रिसिएशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना थोड़े से ग्रेटिट्यूड लेके आइए, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखिए। अब देखिए, इसने ये रोज़ पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अब गुलाब है तो उसके साथ कांटे तो होंगे ही ना, तो अगर आपने डिफ़िकल्ट लाइन चूज़ करी है तो टफ तो वो होगी ही, ठीक है। तो उनसे डरना नहीं है। अगर रास्ते में चलते हुए कुछ कांटे भी चुभते हैं तो थोड़ा तो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा तो मुश्किल होती है, सब कुछ इतना इजीली तो लाइफ में नहीं मिलता। तो मेहनत से नहीं डरिए, परेशान नहीं रहिए। मैन होल्डिंग ए हर्ट, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग रियूनियन का हो सकता है वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली होगी, बट उससे पहले जो आपको अपनी यूनियन है ना वो डिवाइन के साथ करनी पड़ेगी, पहले माँ के साथ। या फिर यही है माँ का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए कि रियूनियन का वेट कर रहे हो तो पहले डिवाइन के साथ अपनी यूनियन कर लो। सबसे बड़ा मैसेज इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा मुझे हिट कर रहा है। और स्पिरिचुअल तो आप हो ही रहे हो धीरे धीरे बहुत, और मुझे बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग जैसे एंजल थेरेपी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, जस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में इस डेक से आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। पाइल सेकेंड, विल पावर आप लोग की बहुत स्ट्रांग हो रही है, शायद मैंने पहले भी बताया है, नहीं आप बहुत ब्लेस्ड हो, पहले ही मैं आपको बता दूं, आप बहुत ब्लेस्ड हो और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। वी हैव पीस, देयर इज नो नीड टू वरीज एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो अगर आप परेशान हो रहे हो ना कि कहाँ जा रही है लाइफ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी धैर्य बनाना पड़ेगा। देखो पता है क्या होता है, कभी कभी हमने कुछ चीज़ों का रिजल्ट एक फिक्स टाइम पीरियड में सोच रखा होता है, कि जैसे कि आप रियूनियन का वेट कर रहे हो तो किसी ने आपको कह दिया 2 मंथ्स में आपकी रियूनियन हो जाएगी, तो आपने वो टाइम फिक्स सोच लिया कि हाँ 2 मंथ्स में ही हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ डिले हो रहा है ना तो परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जैसे कि कैसे इन्होंने इस बच्चे को पकड़ा हुआ है ना, तो वैसे ही डिवाइन ने कभी आपको नहीं छोड़ा अकेला, हमेशा वो आपके साथ रहे हैं। उनको फील करो, उनके साथ खुद को कनेक्ट करो और डूब जाओ। यहाँ पे मुझे भक्ति वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कोई सेल्फलेसली बिना कुछ मांगे ना जस्ट खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है, खुद को सरेंडर कर रहा है, उनको भी प्यार कर रहा है ना। तो यहाँ पे और देख लेती हूँ मैं 5 सेकेंड। साइकिल्स एंड रिदम्स, ये पाइल फर्स्ट में भी था
अनदर साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। तो आपको यहाँ पे जो भी खुद को चेक करते रहना है आपको, जब आप इस जर्नी में हो, क्योंकि इस जर्नी में होते हैं तो ऑब्वियसली ना बहुत सारे इमोशंस ऐसे रिलीज होते हैं, कभी एकदम हाई हो जाएंगे, कभी लो हो जाएंगे। एनर्जी लेवल्स, न्यू मून, फुल मून, आपको चेक करते रहना है कि किस स्टेट में आपकी बॉडी, आपके जो भी है वो रिदम कर रही है, किस स्टेट में आप जा रहे हो। एंड देखो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप लो वाइब्रेशंस में नहीं जाओगे। जब हम लो वाइब्रेशंस में जाते हैं उसके बाद दोबारा से उठ के खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना उसे नेगेटिवली नहीं लो, सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है। मैं ये कहूँगी जो हो रहा है ना अभी वो आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। और देखती हूँ खुद को ना ढालना, थोड़ा सा यहाँ पे आ रही है एनर्जी जस्ट गो विद द फ्लो वाली, कि अभी जैसे जो हो रहा है उसे होने दो, वो सही हो रहा है आपके लिए। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है ना, तो नहीं। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ओ माय गॉड, माँ काली, आप लोगों ने माँ काली को चूज भी किया है। एंड यहाँ भी माँ काली मुझे पहले ही गूज़बम्स आ रहे थे आप लोग की रीडिंग में। फाइल 2, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। ये बहुत बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स हैं इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा डिवाइन वाली। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ न्यू चाहते हो तो आपको पुराना रिलीज करना पड़ेगा। जैसे कि स्नेक अपनी स्किन को जब शेड करता है तभी तो न्यू स्किन आती है ना, वैसे ही आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप लोग कंप्लीटली चेंज हो जाओगे। थोड़ा सा ये जो चैप्टर आप लोग की लाइफ में चल रहा है, जो टाइम पीरियड आप लोग की लाइफ में चल रहा है ना, ये थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो डरना नहीं है, किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो वही है, वहाँ से ही न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। आप समझ रहे हो इस बात में बहुत बहुत डीप मीनिंग है। अगर किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है तो वहाँ से ही दूसरी बिगनिंग स्टार्ट होगी। अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो वहाँ से आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। कोई एक आपका, मैं कहूँ कोई एक बिजनेस सेट किया आपने, कुछ भी करा, मुझे पता है कि एंडिंग ईजी नहीं होती है, कभी भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एंड कह देना ईजी होता है, आप ऐसे ही कहोगे कि कह देना ईजी होता है, कुछ फेस करना मुश्किल होता है, पर वो न्यू बिगनिंग भी होगी। सो जस्ट स्माइल करो, डिवाइन पे भरोसा करो बिल्कुल। जैसे यहाँ पे मुझे ना अगेन ये हो रही है कि डिवाइन ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं है, हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। पता नहीं किससे करेगी ये पायल रेजोनेट, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं लिख लेती हूँ आप लोग के लिए कार्ड्स। Guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. यहाँ पे चिल्ड्रंस, देखो चिल्ड्रंस तो है ही हैं, बट यहाँ पे हीलिंग का है कि हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हो या फिर आपको इन फ्यूचर हीलर्स बनना हो, और इसी के लिए सारी चीज़ें आप लोग के साथ हो रही हैं, ठीक है। तो अपनी हीलिंग स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाओ। आप काउंसलिंग दे सकते हो लोगों को, बच्चों को दे सकते हो सकता है आपका सोल पर्पस जो वो बच्चों से जुड़ा हो, हीलिंग से जुड़ा हो, टीचिंग से जुड़ा हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे एक और कार्ड। आप लोग को परेशान नहीं होना है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, आप परेशान होंगे ना, तो आपको जस्ट आगे बढ़ते रहना है, रास्ता आपको खुद दिखा देंगे डिवाइन। आपको अपना भरोसा कभी भी नहीं ऐसा छोड़ना है। मैं लॉस्ट हो रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं इस रीडिंग में क्या क्या कह रही हूँ। कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हर किसी के अंदर डिवाइन है, हर किसी के अंदर, कहते हैं ना कि भगवान है। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो किसी के लिए भी नेगेटिव आपको जजमेंट्स नहीं रखने, क्योंकि अगर ऐसा है कि आप लोग को खुद ही हीलर्स बनना है तो आपको सबके लिए कंपैशन रखना पड़ेगा, आपको सबके लिए लव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी और लोगों से ऊपर होंगी, आपको दूसरे लोगों को संभालना पड़ेगा। तो जजमेंटल अगर आप हो जाते हो, समटाइम्स अपने लिए भी इवन हो जाते हो, खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हो, तो नहीं करो। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बहुत। मुझे अगेन गूज बम्स जैसे फील हो रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। खैर,
यहाँ पे आपको अपने क्राउन चक्रा पे मैं अगेन कहूँ वर्क करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा पे वर्क करिए और थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, मेडिटेशन करिए एंड ऑफ कोर्स हो सकता है आप लोग पहले करते हो, नहीं करते हो तो करने लग जाइए, यही आपको कहा जा रहा है। ओके सो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज थे इस रीडिंग में। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।